types of reproduction, two types of reproduction. But now we will study basic features. ठीक है, क्या क्या है वो बेसिक फीचर्स जो दोनों में देखने को सेम मिलेंगे, दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन में सेम मिलेंगे. ठीक है, सबसे पहला है फर्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स पेरेंटल कॉपी ऑफ डीएनए. हम ये कह सकते हैं डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन. ठीक है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट? रेप्लिकेशन. ठीक है, और वी कुड से द डीएनए डुप्लीकेशन. तो दिस process will occurs in both the type of reproduction. We can't say कि only sexually reproducing organisms will having the features and the sexually reproductions will not have. No, it will occur in all the organisms. Doesn't mean कि either the organisms are reproducing by the sexually or asexually mode of reproduction. Then now what will be the second basic features? Cell division. What? Cell division. It is also an important feature and characteristics of both the type of reproduction. Either the living organism is reproducing sexually or asexually doesn't mean. If the organism is reproducing by asexually mode of reproduction, in that condition cell will divide itself by the mitotic division. While the organism is dividing by the, or we could say the reproducing by the sexually mode of reproduction, in that conditions up to the process of gametogenesis, cell will divide itself by the meiotically division, while after the formation of zygote it will divide itself through the mitotic division. यानी कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना, सपोज इट इज अ बैक्टीरियल सेल. इट इज व्हाट? अ बैक्टीरियल सेल विच आर कोकाई, जो कोकाई शेप में, स्फेरिकल शेप में है. ठीक है, नाउ इट इज रेडी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. देन व्हाट विल हैपन? माइटोटिक डिवीजन विल टेक्स प्लेस एंड द स्फेरिकल सेल विल डिवाइडेड टू डॉटर सेल्स. ठीक है, ये अपने आप को डिवाइड करेगी और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. दिस विल बी व्हाट? माइटोटिक डिवीजन. एंड नाउ सपोज दैट इट इज व्हाट? इट्स अ प्लांट सेल. अगर ये कोई क्या है? प्लांट सेल. वी कुड से द एनिमल सेल. डजंट मीन कि वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. सपोज इट इज एन एनिमल सेल और प्लांट सेल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस मींस वेयर द गैमेट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, एट द टाइम meiotically division will takes place. Which process? Which division? Meiotically divisions, while the gamete formation can be easily done. And after the gamete formation, at the time of, or we could say the after the fertilizations, when this gamete, suppose it is a male gamete and another organism. Now we are considering this one is also an animal cell, and here it is what? An ovum cell. We may write one is right ovum cell. So when this male gamete will fuse with this ovum cell, in that condition जाइगोट फॉर्मेशन विल बी देयर एंड दिस जाइगोट अप टू यहाँ तक तो क्या था? इसमें मेयोटिकली डिवीजन था, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दिस जाइगोट विल डिवाइड इटसेल्फ थ्रू द माइटोटिकली डिवीजन. इसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो दोनों में ही देखने को मिलेंगे. बोथ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस विल हैव द सेम बेसिक फीचर्स. नाउ व्हाट विल बी द थर्ड बेसिक फीचर्स इन बोथ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? That will be growth of protoplasm, cell protoplasm. ठीक है, हर किसी सेल के अंदर में क्या है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. दे हैव अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ सेल, इट इज अ बैक्टीरियल, फंगल, एनिमल, प्लांट और whatever it is. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो व्हेन द ग्रोथ होगी अगर प्रोटोप्लाज्म की, तभी तो क्या होगा? उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे दे विल ऑल्सो फॉर्म और दे विल ऑल्सो बी ग्रो. वी कुड से कि उनका क्या होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन इज नॉट द एक्यूरेट वर्ड. वी विल यूज द फॉर्म, मतलब वो बनेंगे क्या? सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल हैव टू फॉर्म द cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, and right like this. Now, what will be the next fourth basic features that will occur in all the both the type of reproduction? That will be formation of reproductive unit. Formation of reproductive unit. Then तो formation of reproductive unit is also the basic features which will involve in both the type of reproduction. जब तक reproductive unit नहीं बनेगी तो reproductive organism कैसे बनेगा? ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें reproductive units ये सब थे. ठीक है, ऐसे ही तो इसमें क्या है कि किसी में ये जरूरी नहीं है कि गैमेट्स होंगे. अगर हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो
हमने जब डिस्कस किया था डिफरेंसेस, तो उसमें था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द गैमेट्स, यानी कि वो गैमेट्स तो बना सकते हैं बट स्टिल द गैमेट्स विल नॉट फ्यूज, यानी कि उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। गैमेट्स में भी फॉर्म बट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट विल नेवर। ठीक है, तो सेम हियर है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन तो होगा किसका, मतलब फॉर्मेशन तो होगा रिप्रोडक्टिव यूनिट का। ठीक है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स है। इसके बाद में जो लास्ट बेसिक फीचर है जो दोनों में ही देखने को मिलेगा कि जब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाएगी, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट देन द फॉर्मेशन ऑफ new organism will occurs in both the type of reproduction. So what will happen? Formation of new organism. Formation of new organism. Clear? So this formation of a new organism will be the type of, will be the basic feature of both the type of reproduction that will occurs in both the type of reproduction, sexually and the asexually reproduction. If we are considering this one is as a asexual reproduction, in that condition, suppose here we are considering this is a bacterial cell, and after the reproduction this bacterial cell will divide itself into the two daughter cells. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दो daughter cells बने हैं यही तो बन गए नए ones, they are the new organisms. And same now this time we are considering this diagram as a sexually reproduction. ठीक है, in that condition here we will consider as one male and another one is the female parent. In that condition after the formation of zygote, तो zygote के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, जो fetus बनेगा, that will be what, after the mitotically division fetus, and fetus will completely growth into the new offspring. So they were the basic features of reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग की सबसे पहली क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन को, जनरल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, डिफरेंट लाइफ स्पेन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होती है। ऑब्वियसली लाइफ स्पेन वेरी करती है, इट डजंट मीन कि लाइफ स्पेन मीन्स इफ द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम साइज, both the organisms or different organisms will having the same size, it doesn't mean कि they will having the same life span. ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिम्स का और दूसरे वाले ऑर्गेनिम्स का, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ में भी बताया था कि क्रॉ एंड पैरट सिमिलरली दे लुक लाइक सिमिलर इन साइज। ठीक है, वो उनका साइज कुछ सेम है बट स्टिल दे हैव अ लॉट डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ स्पेन। ऐसे ही हमने इसके साथ में फिर हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये हमारा यहाँ तक क्या था, ये लास्ट था कि क्या होता है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल में भी और असेक्सुअल में भी। अभी हम जो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू।